अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ चौधरी फातिह डायबिटीज। जैसा कि आप सबको आइडिया है कि मैं 18 साल तक दवाइयाँ खाता रहा और फिर पिछले 2 साल से मैं कोई दवाई नहीं खा रहा। हमारी टीम में 2 डॉक्टर हैं और मैं आपको अब दिखाने लगा हूँ, ये वो डॉक्टर हैं जिनकी गफलत से, जिनकी नाअहली से पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं, दर्जनों नहीं, हजारों लोग इंसुलिन और दवाइयाँ छोड़ चुके हैं और वो सेहत को प्यारे हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये जो आपने हमारा इंट्रोडक्शन गलत था सर ये इस तो पे अच्छी बात नहीं है। ये तो क्या कहते हैं, सुर्खी होती है अखबारों की कि डॉक्टर की गफलत से इतने बंदे मर गए। आप तो कहते हैं सेहत को प्यारे तो हो आप सेहत को प्यारे हो गए ना, कि आप लोगों की वजह से पाकिस्तान में डॉक्टर साहब दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, 2 साल में हजारों लोगों की आप दवाई, टाइप 2 वालों की आप बिल्कुल सर, इंसुलिन छुड़वा चुके हैं और दवाइयाँ छुड़वा चुके हैं। इसमें कोई शक अच्छा, एक तरफ डॉक्टर कहते हैं कि सारी जिंदगी दवाइयाँ खानी है बिल्कुल ऐसे ही। और एक तरफ आप दो हैं, यंग डॉक्टर हैं। मुझे बताएं, आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं जो सर, आपके प्रोफेसरों ने नहीं पढ़ी? सर आपका और हमारा उस्ताद एक ही है, जैसन फंग। डॉक्टर जैसद। ठीक है सर, वो जो उन्होंने बता दिया हुआ है कि भाईजान आपकी ये शुगर गजाई बीमारी है, ये वो पक्की पकी बीमारी नहीं है जिसके साथ आपने सारी जिंदगी चिपके रहना। गजा ठीक करें और दवाइयों को ख़त्म करें। और यही चीज़ हमने किया है। लोगों को लाइफस्टाइल ठीक करवाते हैं, उनको एक्सरसाइज का बताते हैं, किस टाइम पे करनी है, कितनी कितनी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग हमारे पास ना बड़ी डिसेबिलिटी के साथ आते हैं, कुछ को कमर दर्द होती है, कुछ बेचारों को टांग कटी होती है, पाँव कटा होता है। फिर वो एक बड़ा चैलेंजिंग भी होता है हमारे लिए कि भाई इन लोगों को अब एक्सरसाइज कैसे करवानी है, कैसे। तो वो कैसे करवाते हैं जो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते? सर डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज उनको फिर रिकमेंड कर देते हैं कि आप अगर ये नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, अगर ये वाली एक्सरसाइज, सेट ऑफ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आपके पास फिर यही ऑप्शन है। वो हिस्ट्री लेने के बाद फिर उनकी डिसेबिलिटी को आगे रखते हुए फिर उनको दिखा, और वो वाली एक्सरसाइज जो वो आसानी से कर सकते हैं, मजे से करते हो, ऐसी जो कि ऑफिस में, घर में, दुकान में, हर जबरदस्त। डॉक्टर कैसर, जी सर, आप तकरीबन 1.5 साल हो गए बिल्कुल। हमारे अपनी जो एसोसिएशन चल रही है। डॉक्टर साहब, आपको 2 साल हो गए। जी 2 साल। 1.5 सालों में आपने कितने लोगों की इंसुलिन छुड़वाई होगी? सर इंसुलिन तो तकरीबन जितने आते हैं टाइप 1 के अलावा टाइप 2 के तकरीबन सब पेशेंट्स की छूट चुकी सब पेशेंट के? अगर मैं नंबर्स में देखूं तो कितने होंगे? है। अराउंड 400-500 पेशेंट। 400-500 पेशेंट्स की आपने, मतलब जितने भी आपके पास टाइप 2 के आए, सब की आपने इंसुलिन छुड़वा दी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इंसुलिन छूटने के बाद वो कैसा फील करते होंगे? सर इंसुलिन के बाद जो इंसान की खुशी का लेवल है ना, यार वो अखीर है, वो एक आम पता नहीं। बल्कि पिछले दिनों मैं एक फेसबुक पे प्रोग्राम भी कर रहा था, तो एक हमारे जो पेशेंट थे वो इंसुलिन लगा रहे थे। कहते डॉक्टर साहब मैं नशैया और टीका ला ला के ना मेरा बुरा हाल हो गया। वाकई यार। सर वो मुझे कहते ही, एक पेशेंट की कॉल आई, वो कह रही कि इंसुलिन के टीके लगा लगा के मेरे पेट पे इतनी गिल्टियां बन चुकी हैं ओहो। कि मुझे अब गिल्टियों के ऊपर ही इंसुलिन का टीका लगाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, मैं हमारे जो डिफरेंट सीजन्स हैं, अभी 22वां हमारा चल रहा है, 23वां 31 मार्च से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। एक तो मैसेजेस पेशेंट्स के आते हैं जो ग्रुप में आते हैं, एक प्राइवेट आते हैं, ठीक है? जी सर। वो प्राइवेट जब मैसेज मुझे आता है ना, यकीन जाने के सो मेनी टाइम्स मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उनकी दुआएं बिल्कुल सर, लाइफ में मायूसी कि इतनी ज्यादा होती है कि इंसुलिन छूट गई, कह रही कि सोच भी नहीं सकती थी, मेरे वहमों गुमान में भी था, मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी था कि मेरी कभी इंसुलिन छूटेगी। आप नॉन डॉक्टर होके आपने जो टीम बनाई है वो डॉक्टरों की, उन्होंने मेरी 3 दिन में, 4 दिनों में इंसुलिन छुड़वा दी। सर वो जो खुशी होती है ना लोगों को, वो सर एक आम बंदा महसूस नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। वही बंदा महसूस करता है कि जो इंसुलिन लगा। सर मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी 18 साल तक दवाइयाँ खाई थी, मैं इंसुलिन पे नहीं गया था, ठीक है? दूसरा मसला ये होता है इंसुलिन वालों का, इंसुलिन लगा रहे हैं उसके अपने मसले मसाइल हैं। खाना खाना पड़ेगा, अगर इंसुलिन ज्यादा लग गई शुगर डाउन हो जाएगी। सर 2 यूनिट इंसुलिन के ज्यादा लग गए तो मसला, अच्छा 2 यूनिट कम लग गए तो मसला, जितनी इंसुलिन थी और जितनी खुराक खानी थी, खुराक में थोड़ी सी ज्यादती होगी तो मसला, अच्छा 5 मिनट ज्यादा एक्सरसाइज होगी तो मसला। अच्छा सर, जो हम डाइट प्लान बताते हैं ना,
वो बंदा रच के भी खा ले तो उसकी शुगर हाँ उसकी शुगर ट्रैवल करने के इतने मसाइल है, कहीं जाना हो, कोई हाँ। दावत है कहीं भी, अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं तो वहाँ सबको पता जी ये शुगर का मरीज है। हाँ ये शुगर के मरीज है, क्योंकि वो बाकी सारे रोटी खोल रहे होंगे और ये अपना टीका लगाने के चक्कर हाँ में होगा। बेचारा। और सर उस बेचारे को इंसुलिन कैरी करने में कितना बहुत मसला सर, उसके अपने फिर लवाजमात हैं जो हाँ। टेम्परेचर मेंटेन ना हो, खराब हो जाए और वो गलत इंसुलिन लग जाए तो उससे अपना रिएक्शन। उसके अपने रिएक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर के मरीज रोजे रखना चाहते हैं, रख रहे हैं, क्या क्या इनको दुश्वारियां पेश आती हैं? डॉक्टर कैसर आपसे पूछूं। सर शुगर के मरीजों को ये है कि जो टाइप 2 के पेशेंट हैं स्पेशली, वो 100% रोजे रख सकते हैं टाइप 2 के? टाइप 2 के। ओके। और उनमें भी कुछ कैटेगरीज हैं जो नहीं रख सकते, जिसमें अगर किडनी का प्रॉब्लम है, स्पेशली किडनी की भी है कि स्टेज थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, Okay. CKD 3 है जिसमें क्रेटिनिन नॉर्मली 2 या 2 से ज़्यादा होता है, उसमें मना किया जाता है। उसके अलावा सारे मरीज जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं वो रोज़े रखें। रोज़े रखने से ये है कि एक उनको डिसिप्लिन आएगा अपनी डाइट के हवाले से, दूसरा उसकी उनकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में वो काफ़ी बेहतर होगी, जिससे ये तो दुनिया में अब इस पे साबित हो गया, वो डॉक्टर योशी नोरी उसने साबित किया है कि रोज़ा रखने से आपकी जो टॉक्सिसिटी बॉडी में है वो खत्म होती है। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर जैसन फंग की तो पूरी किताबें हैं इस पे, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हाँ। जाता है, ये ड्राई फास्टिंग तो उससे कहीं हाँ। गुना ज़्यादा। अच्छा ड्राई फास्टिंग का डबल फायदा है। डबल 16 घंटे की ड्राई फास्ट, 32 घंटे के वाटर फास्टिंग या जो इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग से से बेहतर। बेहतर। दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग, वाटर फास्टिंग क्या चीज़ होती है कि आप 24 घंटे या 72 घंटे 36 घंटे जितना भी आपने रोज़ा रखना हो, आप सिर्फ लिक्विड्स लेते हैं, लेकिन खाते पीते आप कुछ नहीं। लिक्विड में क्या था? सादा पानी, पतली लस्सी आप पी सकते हैं जो दही की होती है, इसके अलावा यखनी पी सकते हैं, सब्जियों के जूस पी सकते हैं, और सब्जियों में गाजर चुकंदर नहीं आता। फिर इसके अलावा आप चिया सीड वाला पानी पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, थोड़े दूध वाली चाय पी सकते हैं। तो ये इसको डॉक्टर जैसन फंग इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, हमारे जो ग्रुप्स में लैंग्वेज चलती है, हम इसको वाटर फास्टिंग कहते हैं। लेकिन ये जो रमज़ान वाली फास्टिंग है, ये गोरों के नज़रिए इसको कहते हैं ड्राई फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग या रमज़ान वाला रोज़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग से डबल कैपेसिटी वाला होता है, इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। स्पिरिचुअल सर इसका तो बेनिफिट रमजान हाँ। के नो डाउट बहुत ज्यादा है, लेकिन तिब्बी हिसाब से तिब्बी हिसाब से। अब इसमें यह है कि शुगर के अलावा बाकी जितनी बीमारियां जिसमें फैटी लिवर है, हाँ। या साथ में कोलेस्ट्रॉल का मसला है, किसी को ब्लड प्रेशर के मसाले, जो कि सारी इंसुलिन रेजिस्टेंस की एंड प्रोडक्ट्स है, अगर रोजा सही तरीके से रखते हैं बस और नहीं, आपने अगर जो कह दिया ना कि अगर सही तरीके से लगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन आपने लगा दी। देखें रमज़ान में प्राइसेस डबल हो जाती हैं। बिल्कुल प्राइसेस, ये इकोनॉमिक्स है सारी जी। कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी ही है, तो प्राइसेस डबल हो गई। ऐसे। मसला ये होता है कि रोज़ा तो था कंट्रोल का नाम, बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल का नाम था, हमने इसको ईटिंग सीजन बना दिया। ठीक है, मुकाबले चल गए ना कि पार्टीज हो रही हैं। अभी किस ज़माने में तो अफ्तार पार्टी थी, अभी सहर पार्टी शुरू हो गई है। ठीक है, सारे बड़े होटलों में सहर पार्टी होती है, सब लोग जाते हैं। अभी इधर आते रास्ते में बहुत सारे इश्तिहार लगे हुए हाँ, सहरी करें हमारे पैकेज। हाँ, सहरी पैकेज होते हैं। तो वहाँ पे जो बुफे लगा हुआ होता है जिसमें कुछ 40-50 डिशेज होती हैं, वो जब बंदा खाता है, पाकिस्तान में अभी रोज़ा 14 घंटे का सर, और मौसम ठंडा है सर, रोज़े का तो माहौल ही नहीं बन रहा। अभी तो सर बाहर चल रही है, बाहर चल रही है। ठीक है, बाहर के रोजे। अच्छा, फिर जो हमारे पास अफ्तारी पे जो तूफान बदतमीजी, पकौड़ों का, समोसों का और फीणियाँ, वो फीणियाँ ये अच्छा ये फर्ज समझ। फिर और लाल शरबत, लाल शरबत और हरा शरबत, ये अच्छा हरे के साथ ना हरा वो- शरबत कौन सा? सर हरे शरबत भी चल रहे हैं ना, उसको फिर नाम देते हैं ये गुंबद खिजरा के साथ इसकी मैचिंग हो रही है। सर ये मिंट मार्गरेटा को तो नहीं कह ये रहे? नहीं, सर वो मुझे बड़ा पसंद है, प्लीज अब आप अच्छा ये जितने भी लाल शरबत हैं, पीले शरबत हैं, काले शरबत हैं, डॉक्टर साहब ये देर ऑल केमिकल्स। ठीक है, इसमें ना रूह अफ़ज़ा में रूह है, ना अफ़ज़ा है, जाम शीरी में ना जाम है, नहीं शीरी तो है लेकिन उसके अंदर ना कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू, जहरीला शीर। ये जहरीली शीरी है। अच्छा, न्यूट्रिशनली बैंकरप्ट, कोई मतलब उसमें कोई न्यूट्रिशन नाम की आज चीज़ नहीं। एक मैं सर आपकी बात काट रहा हूँ, आज एक मरीज से मेरी बात हुई, कहते हैं डॉक्टर साहब आप लोगों ने तो कहा है कि रोजा
किसी भी लाल पीली शरबत से नहीं खोलना, पानी से खोलते मजा नहीं आता। बात ये है कि देखें, ये पाकिस्तानी रोज़ा नहीं रखते, पाकिस्तानी ये 14 घंटे फाका कशी करते हैं और फिर शाम को अफ्तारी के ऊपर जो अच्छा जितना खाना ज़ाय होता है, अस्तगफिरुल्लाह, खाना इतना ज़ाय होता है, आप 5 स्टार होटलों में जाकर देख लें कि अफ्तारी के बाद ऐसे होता है जैसे ना यहाँ पे कोई जंग प्लासी हुई है कि पूरा मैदान जंग बना हुआ है, प्लेटें पूरी भरी हुई वहीं पे छोड़ के भाग गए हैं फौजी। सर आप आज बुकिंग करवाना चाहिए ना, किसी भी जगह नहीं मिलती, आपको जगह नहीं बिल्कुल। मिलेगी। सर MM आलम रोड पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, 5 स्टार होटल में जितने भी सर लाइन लगी हुई, आपको जगह नहीं मिल रही, और पाकिस्तान में कितने महंगाई ऐसे। एनीवे ये तो गिला शिला चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, किन मरीजों को रोजे नहीं रखने वो आपने बता दिया, कौन सी दवाइयां हैं जिससे रोजा मुश्किल हो जाता है? कौन सी दवाइयां सर, ये तो अभी मेरे साथ पीछे आपकी वीडियो मैंने एक वीडियो लगा दी थी कि जो ग्लिमप्राइड और सल्फोनिल यूरिया वाली जो क्लास है, ये इससे देखें डॉक्टर साहब, ये इंसुलिन ज़्यादा निकाल देते हैं जी बिल्कुल, और जिससे बंदा हाइपो में चला जाता है। हाइपो में अगर बंदा चला जाए तो एक रोजा नहीं पूरा रमजान सर खराब हो। फिर पूरा रमजान खौफ भी आ जाता है कैपेसिटी खत्म हो जाती है ना, एक बंदे का डर, कॉन्फिडेंस गिर खौफ जाता है। सर, टेम्पो टूट जाता है अगर एक रोजा बंदा तोड़ दे। और देखिए खास तौर पे जो सल्फोनाइल यूरिया है और इंसुलिन वाले लोग हैं, ये तो बेचारे रोजा रखते हुए इनको तो डरना ही चाहिए कि भाई वो इनकी शुगर लो ना हो जाए, क्योंकि ये दो बहुत नटोरियस हैं। सल्फोनिल यूरिया की क्लास की कोई बड़ी बड़ी दवाइयों के नाम बता दें ताकि इसमें एमरल है, गेट्रेल, एमरल, गेट्रेल, ऑरिनेज भी है। ऑरिनेज है, ये ब्रांड्स है सारे। ये सारे ब्रांड, ये ब्रांड है, गैट्सफॉर्म में ग्लाइमेप्राइड है और ग्लिसराइड है, ये सारी डायमेक्रॉन भी है इसमें। जी डायमेक्रॉन। डायमेक्रॉन, ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तो फेवरेट दवाई है डायमेक्रॉन। लेकिन दोस्तों, ये हमारे जो डॉक्टर हैं, ये डायमेक्रॉन चंद हफ्तों तक या चंद दिनों तक, 2-3 दिन 2-3 दिन के लिए, ताकि वो शुरू में कंट्रोल आ कंट्रोल हुआ तो उसके बाद तो आप खैर दवाई छुड़वा देते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारे डायबिटिक लोग हैं, सहरी में ये क्या ऐसी चीज़ खाएं कि इनको काफ़ी देर तक सस्टेनेबल रहे, भूख भी ना लगे, रोज़ा भी ना लगे, दूसरे लफ्ज़ों में? सर मैं आज आपको वो वाला डाइट प्लान बता देता हूँ जिसके बाद इनको कम से कम भूख तो नहीं लगेगी। सर, प्यास की तो गारंटी नहीं। सर, अपना डाइट प्लान लीक नहीं करना। सर नहीं लीक वो होगा, लीक होगा। सर देखिए मैं सिंपल सी एक बात बता देता हूँ, अगर कोई भी बंदा रोटी और चावल खा रहा है तो उसको भूख लगनी लगनी। अच्छा, क्रेविंग तो होगी क्रेविंग इसमें। होगी उसकी। सर रीजन ये है कि रोटी और चावल जो है ना, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, इन्होंने 2-3 घंटे के अंदर अंदर डाइजेस्ट हो जाना। आपके मैदे में गए, मैदे ने तेजाब के साथ उनको डाइजेस्ट किया, अब वो एकदम से मतलब उसने 5 शुगर बजे बनी, रखी, शुगर बनी, एक दफा स्पाइक आ गई। 10 बजे तक सर वो बंदा बिल्कुल फारिग है। 10 बजे के बाद उसको भूख लगनी है, टका के वो से कहना है यार आज तो उठने का दिल ही नहीं कर रहा, आज तो ऑफिस यानी जाने का दिल ही जितनी नहीं कर ज्यादा रोटियां नान पराठे तोड़ेंगे आप सहरी रहा। में, उतनी चावल ज्यादा खाएंगे, भूख लगेगी। उतनी ज्यादा भूख ये लगेगी। सुन ले फिजिकल भाई, परसेप्शन है। सुन ले कि जितने ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसमें अनाज आते हैं, जिसमें चावल आता है, जितने ज्यादा सहरी में खाएंगे उतनी पहले तो शुगर बढ़ेगी और उसके बाद फिर डिप आएगा, भूख लगेगी। समझा ये जाता है कि 3 पराठे खाएं, एक दोपहर तक, एक से असर तक, एक वो चंद दिन पहले मैंने वीडियो बनाई है ना उसके, कि कुछ लोग बड़ी साइंसी तबीयत के होते हैं हाँ कि 3 पराठे खा लिए, उनके नजदीक ऐसा है कि जैसे रॉकेट है ना, रॉकेट का एक फ्यूल का टैंक इतनी हाइट तक जाएगा, फिर इतना कि पहला पराठा जो है वो चलेगा जोहर तक। हाँ अच्छा, जोहर नमाजों तक, के हिसाब से। हाँ, जोहर तक पहला पराठा चलेगा, उसके बाद फिर दूसरा पराठा एक्टिवेट हो जाएगा, वो असर तक जाएगा, और असर के बाद फिर असर के पास तीसरा पराठा जो है ना वो ऑन हो जाएगा, फिर ये खुल गया। ये खुल गया जी, ठीक है, फिर ये मगरब तक ले जाएगा। दोस्तों, ये सारे पराठे ना, ये कोई रॉकेट नहीं है कि जिसमें वक्फे वक्फे से खुलते हैं, ये सारे पराठे एक ही दफा हजम होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लोग होते हैं, अच्छा पानी भी बाज़ औक़ात इतना पीते हैं कि हाँ, वो, लोग ये की तरह। समझते हैं कि 4-5 गिलास इकट्ठे पी लें तो वो फिर ना शाम तक। अच्छा, ये वो फिर शहर की बस सो नहीं हालांकि सकते। बेचारों को नजर उसके फौरन बाद 2-3 दफा। ये जो कैपेबिलिटी ऊंट में है, हाँ तो वो पानी वो पानी कर स्टोर लेता कर लेता है, वो अपने हाथ में पानी स्टोर कर लेता है, ये बंदों में नहीं होता। आप जितना पानी पिएंगे सारा पानी एक ही दफा निकल जाना है, आपको 2-3 दफा यूरिन आएगा, पानी हो जाएगा फारिग। तो खाने पीने में आपने एक तो सहरी में डॉक्टर साहब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट सिंपल ये नहीं करने, खाना क्या फिर? सर खाने के लिए प्रोटीन बेस्ड डाइट लेनी है, जिसके अंदर
अंडे, गोश्त, ये मेन चीज़ें, सैलड भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा साथ में दही है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग एक्टिंग तक जाना है, अगर आप Long- चाहते हैं कि आप लॉन्ग एक्टिंग फूड, लॉन्ग लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन तो सुना था, लॉन्ग एक्टिंग फूड आ गई। सर, ये बेसिकली एक्सआर ये एक्सेल एक्सटेंडेड रिलीज फूड है, मतलब इन्होंने सर ये असर तक जाने वाली फूड है। हाँ, ये असर तक। अच्छा, मैंने क्योंकि आप दोनों डायबिटिक नहीं है, तो मेरी तो 20 साल पहले मुझे डायबिटीज़ हुई थी, अब तो मेरी रिवर्स हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज नाश्ते में सहरी में 2 अंडे खाए थे, ठीक है। ये तो मैंने उठते ही मैंने कहा पहले अंडे तो दे दो ना यार, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देसी चिकन अच्छा, कढ़ाई बनी हुई थी कैसा था सर वैसे? सर, मैं कहता हूँ कमाल था। रोजा लगवा ठीक रहा है। है, रोजे में। सर आप सर, देसी हम भी चिकन। रोजे में हैं, सर, फिर मैंने देसी चिकन। फिर मैंने बादाम, सर, इस तरह की बातों से चाहे बंदे ने जितना मर्जी एक्सआर फूड खाया हो बंदे को भूख लगी। फिर मैंने बादाम खाए। ये मेरी जी सहरी थी। और मेरे ख्याल एक स्ट्रॉबेरी शायद मैंने खाई है, एक बाकी मैंने कॉफ़ी पी है, ठीक है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे ख्याल 3:30-4 का टाइम होगा, मुझे ना बिल्कुल दूर दूर तक रोज़े का एहसास नहीं है। मैं अभी इस रिकॉर्डिंग से पहले कोई पौने घंटे का लेक्चर दे चुका हूँ ऑनलाइन, ठीक है। सारे घर के काम कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल करके आया हूँ स्टूडियो में, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का मुझे भूख का एहसास नहीं है। अभी 2 घंटे पड़े, 2 घंटे भी मुझे ज़रा भी नहीं होगा। ये फूड जो प्रोटीन बेस्ड डाइट है सर, ये लंबे अरसे तक चलती है और इसके बेनिफिट्स बहुत इसके ज़्यादा हैं। बेनिफिट्स बहुत हैं। सर देखें, इसके बेनिफिट में ये है कि हमारी बॉडी को जो कुछ भी चाहिए ना, वो प्रोटीन बेस्ड प्रोटीन, उसके एंजाइम्स प्रोटीन के हैं, उसके हार्मोन्स प्रोटीन के हैं, उसकी डेली की कैलोरीज जो है वो प्रोटीन बेस्ड है। बॉडी को फंक्शन करने के लिए 95% चीज़ें जो है प्रोटीन वो प्रोटीन प्रोटीन है, बेस्ड चाहिए, प्रोटीन बेस्ड। 5% चीज़ें सिर्फ फैट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की चाहिए। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन हमारे ग्रुप्स में भी बार बार आता है, और आपके मैं जब नुस्खे देखता हूँ तो उस पर भी वो चीज़ लिखी होती है, और वो है विटामिन डी। ये पाकिस्तान को ऐसी क्या चीज़ हो गई है कि द होल कंट्री इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी? सर, ये विटामिन डी पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में अच्छा। तकरीबन ऐसे ही है। सन एक्सपोजर का एक तो प्रॉब्लम है, उतना ज़्यादा एक्सपोजर हम लोग आउटसाइड नहीं गुजारते, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी है। अब विटामिन डी की कमी की वजह से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? विटामिन डी के मसाइल क्या होते हैं? विटामिन डी की कमी की वजह से जो अमूमन लोग होते हैं, एक तो शुगर की बात करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। विटामिन डी से विटामिन डी- इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। हाँ, जिनकी विटामिन डी की कमी होगी। ओके दूसरा ये कि विटामिन डी की कमी के साथ इम्यूनिटी लेवल कम होगा, ओके डिफेंस सिस्टम आपका बॉडी का वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से भी आपका कोई भी इन्फेक्शंस और ये ज़्यादा लगने का इम्कान होते हैं। इसके अलावा जिस्म में दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, फटीग, टायर्डनेस हर टाइम होती रहती है, जो कि विटामिन डी की एक निशानी है। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, वो भी समझा यही जाता है। ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं जिसमें आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम जिस्म के खिलाफ अमल करना शुरू कर देता ओके है। ऑटोइम्यून डिजीज। जिसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस है और बहुत सारी डिजीज़ हैं, उसमें भी रोल है कि विटामिन डी की कमी की वजह से वो बीमारियां हो सकती हैं। तो विटामिन डी का ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए, इवन ब्रेन के लिए बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। ये यानी कि जिन लोगों को डिमेंशिया होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, डिमेंशिया मतलब भूलने की भूलने की बीमारी। याददाश्त की सर, ये जो हर टाइम थके नहीं रहते हाँ। कि भाई मैं सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम करता हूँ, 10 मिनट बाद थक जाता हूँ, ज्यादातर चांसेस है उनमें विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी होगी। और ये जब भी कराते हैं मेजॉरिटी 90% लोगों का कम आता है। अच्छा, मैं आपने अच्छा कह दिया कि जब भी करवाते हैं, मैं पाकिस्तानियों को एडवाइस करने लगा हूँ, टेस्ट ना करवाएं, उतने पैसों का विटामिन डी खा लेना, क्योंकि सबका विटामिन डी कम है। और ऐसा हो नहीं सकता कि विटामिन डी आपका 100 पे हो और डॉक्टर आपको कहे कि जी मुझे शक हो रहा है, ऐसा नहीं होता। वो विटामिन डी की फिर अपनी टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है, लेकिन किसी का भी नहीं होगा वो विटामिन डी 100 या मेजॉरिटी का अच्छा, अच्छा, लो तो होता है। एक और सर बात मैं कहना चाहूँगा, लोग ना इंजेक्शन तोड़ के पी लेते हैं। अक्सर ही कुछ इंजेक्शन मार्केट में आते हैं जिनको वो कहते हैं जी कि ये इंजेक्शन तोड़ा और इंजेक्शन पी लिया, लगवाया नहीं। उससे बेहतर है आप कैप्सूल ही खा लें। कैप्सूल तो बने वो तो बाय बने माउथ ही। लेने के लिए है ना।
अच्छा, अब वो वैसे तोड़ने वाला मुझे लगता नहीं आता, क्योंकि उसमें तोड़ते हुए, अच्छा तोड़ते हुए भी शक होता था कि ये कहीं उसमें। आते हैं सर, अभी बहुत सारी दुनिया हमारे पास अच्छा, हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं। मैं बाय द वे मैं सनी डी लेता हूँ। मैं हर जुमेरात को मैं एक सनी डी लेता हूँ, ठीक है। सर ये आपको कोई फ्री तो नहीं नहीं, दे नहीं, रहा? ये जुमेरात से, ठीक है, ये मुझे कोई सदका नहीं मिलता था। वो असल में जुमेरात को मैंने इसलिए किया हुआ है कि मुझे याद रहता है, मैंने देखना होता है उस्मान कुर्लुश ड्रामा देखा अच्छा। होता है, ठीक है। तो उसके साथ मैंने इसको टैग किया हुआ कि जिस दिन मैंने वो ड्रामा देखना उस दिन मैंने ये खाना है। तो मैं तकरीबन 6 हफ्ते तक खाता हूँ, फिर मैं इसको 15 दिन पे ले जाता हूँ, फिर मैं इसको 2 महीने तक गैप दे के खाता हूँ, फिर मैं 1 पे आ जाता हूँ, फिर उसके बाद 2-3 महीने में 1 पे चलता हूँ, फिर मैं 4 पे आ जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मुझे कभी फटीग वाला नहीं होता। और इसमें ना नॉर्मल जो टारगेट किया जाता है ना विटामिन डी का, वो 20 या 30 लोग कर रहे होते हैं, इसको अमूमन 40 बिलो ही होना चाहिए, 30-40 से ऊपर ही होना चाहिए, 30-40 से ऊपर होना चाहिए जो ब्लड टेस्ट अगर जो इनके ब्लड। करवाते अच्छा डॉक्टर साहब, इस अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम भी तो नहीं एब्जॉर्ब होता ना? हैं। विटामिन डी भी एब्जॉर्ब कैल्शियम के साथ होता है ना। हाँ। सर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इस वजह से, क्योंकि विटामिन डी ने कैल्शियम के साथ एब्जॉर्ब होना ओके, है। विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम भी absorb नहीं होगा तो हड्डियां दोनों कमजोर साथ साथ दोनों चलते हैं। साथ साथ चलते हैं। अच्छा, लेट्स से अब इसमें विटामिन के का भी एक बड़ा रोल आता है। विटामिन के भी हमारे पास पता नहीं मेडिसिन में कहाँ पे आता है, लेकिन सब्जियों में तो ग्रीन वेजिटेबल में जी आता है। जी बिल्कुल ऐसे। दोस्तों मैं बताते चलूँ कि देखें, विटामिन डी होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगी। कैल्शियम अब एब्जॉर्ब हो जाए गलत जगह पे तो वो भी एटम बम है ना सर, कैल्सिफिकेशन कर ठीक है। वो देती कैल्शियम आपके खून अगर की शरीयानों में खून की शरीयानों में कैल्शियम फंस गई तो वो कोई और मसला हो जाएगा। ये कैल्शियम कहाँ पे जानी चाहिए? एब्जॉर्ब होके जहाँ पे इसको जरूरत है वहां पे लेके जाने वाला जो विटामिन है उसको कहते हैं विटामिन के। ट्रांसपोर्टर है ये। वो ट्रांसपोर्टर है। तो विटामिन के आपको साग में मिलता है, पालक में मिलता है, ये जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें विटामिन के होता है। प्लस अभी मार्केट में कई ऐसे भी मेडिसिन है जिनमें सारे जिसमें विटामिन डी भी है, जिसमें कैल्शियम भी है, के भी है। मैं एक पहले खाता था लेकिन अभी मैं नहीं खा रहा। वो कैल्व के नाम से आता है, सीसीएल फार्मा का वो है, वो कैल्व के नाम से मैं खाता हूँ। उसमें ये तीनों चीजें होती हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ान चल रहा है हमारा, आज बी फिट का सीजन 7 बिल्कुल स्टार्ट हो गया। जी जी आज रात 10 बजे मेरा लेक्चर है और आप दोनों की कंसल्टेशन मेरे ख्याल हो चुकी है। जी, बिल्कुल। जी सर, हो गई है कंसल्टेशन हो सुबह चुकी है। से। ये बताइएगा कि जो ओबेसिटी, मोटापा, ये रमज़ान का जो सीज़न है इसमें इसका बेनिफिट होता है या मोटापा और बढ़ जाता है? सर हमारा जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है ना, उसमें तो मोटापा बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। और इवन बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि रमज़ान आ रहा है, रोज़े रखेंगे तो मोटापा कम होगा, कम लेकिन होगा। बहुत से लोग के शुगर कंट्रोल होती है बल्कि मोटापा भी बढ़ जाता मैं कहता हूँ शुगर बिल्कुल नहीं कंट्रोल होती रमज़ान में। और क्योंकि अगर हम मुसलमानों वाला रोज़ा रखें ना है। फिर तो फिर तो होती है, लेकिन हम जो पाकिस्तान में हम जो स्पेशली पाकिस्तानी वाला जाहिलीन वाला जो रोज़ा रखते हैं ना, जाहिल उससे वाला, तो काम डबल ट्रिपल उससे हो तो जाता आप देखें कि हमारे पास जितनी रीडिंग्स आती हैं वो डायबिटिक क्लब में सहरी के बाद 300, अफ्तारी के बाद 350, है। बिल्कुल ऐसा ही है। सारा दिन आपने रोजा रखा हुआ है वो और कोई सहरी फायदा और नहीं। अफ्तारी के टाइम पे आपकी रीडिंग इतनी ज्यादा आ रही है। कोई फायदा ना वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ओबेसिटी इसका कैंसर से क्या ताल्लुक है? सर जो मोटापा है ना, बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन की एक टाइप है ओके जिसमें बॉडी में सारी में सोजिश होती है। ओके और हमारी जितनी डाइट है ना, जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोसेस्ड फूड है, ओके वो सारी इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करती है। ये जितने भी मार्केट में प्रोसेस्ड फूड है प्रोसेस्ड जो फूड फैक्ट्रियों में बनती है, बिल्कुल जिसमें आप KFC, मैकडोनल्ड, ये सारी जो जंक फूड है, बिल्कुल जंक फूड जितनी भी है, केचप इसी में आ बिल्कुल। जाता है, मेयोनीज भी इसी में आ जाता है, जूसेस जितने भी जितने भी जूसेस हैं, ये जितने भी प्रोसेस फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये सारी इसमें इंक्लूडेड है। ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सोजिश बढ़ाते हैं। और कुछ केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं जिसमें अब नाम नहीं लेने की जरूरत, आप लोगों को नहीं समझ आएगी लोगों को, लेकिन वो सोजिश को और ज्यादा बढ़ाते हैं Okay. इनकी वजह से। तो जिसकी वजह से फिर कैंसर का लिंक बनता है मोटापे के साथ। और पिछले कुछ टाइम में, जैसा कि अब 20 साल से नीचे लोगों को टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोज होना स्टार्ट हो गई है। इसी तरह मोटापा बहुत ज़्यादा डे बाय डे वर्स होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल की मसले की वजह से।
कैंसर को अनफॉर्चुनेटली इसका भी जो रेट है वो मोटापे के साथ बहुत बढ़ता जा रहा है। ओके तो जिसमें फीमेल में पार्ट्स के कैंसर्स हैं, जिसमें एंडोमेट्रियल कैंसर है या ओवेरियन कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स है, लिवर का कैंसर है, ये सारे ओबेसिटी के साथ कहीं किसी हद तक लिंक है। मेल्स में मेल्स में भी ऐसे ही प्रोस्टेट कैंसर है या फिर रीनल कैंसर है, ये सारे इसके साथ कनेक्टेड ओके तो मोटापे को देखें, हमारा एक प्रोग्राम बीफिट चल रहा है। बिल्कुल आज भाई साहब बीफिट का सीजन 7 स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल। मेरा डाइट प्लान तो मैं उनके साथ शेयर करूंगा रात के 10 बजे तरावीह जी, जी। के बाद, और आप लोगों की कंसल्टेशन होगी। जी सर। कंसल्टेशन होगी है सर, और लोग बड़े पुरज़म है कि हमने आज खत्म करना है, खत्म करना है मोटापा खत्म करना है। सर। वो तो मैंने उन्हें कहा कि टारगेट्स हम लेके बैठे हैं। अच्छा मैंने उन्हें कहा कि हम 45 दिन में कोशिश करेंगे 10 से 15 किलो के दरमियान कम अभी करें। जो हमारा पिछला सीजन है उसको 1 महीना हो गया। जी सीजन 6 जो है मोटापे का बीफिट का, उसमें कल मैंने कई मैसेजेस पढ़े। एक तो मेरा ख्याल है कि आमिर फैयाज थे, जी बिल्कुल। जी जी। आमिर फैयाज का 12 किलो वजन कम हुआ, हाँ, मेरा ख्याल है बिल्कुल 10 से 12 किलो वजन कम हुआ है। 10 से 12 हम लोग टारगेट करवाते सर। हैं। 10 से 12 टारगेट होता है, कुछ हाँ। लोग लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, Extraordinary 15 भी तक कर छोड़ लेते देते Extraordinary हो जाता है। ठीक है। अच्छा लेकिन वो 12 किलो तक वो target अच्छा जो ही वजन कम हुआ है साथ में वो फातिह ज़ियाबीतस भी तो बन गया ना वो। हाँ बिल्कुल। वो फातिह ज़ियाबीतस क्योंकि बन गया। मोटापा जब कंट्रोल होगा तो मोटापे के साथ खाली ओबेसिटी नहीं कम होनी, आपके बाकी 4-5 मसले मसाइल भी सर। ठीक शुगर होंगे। रिवर्स, सर ब्लड प्रेशर शुगर, आपकी रिवर्स। इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो हाँ। जाती है ना सर जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता हाँ। है ना। देखें ऑस्टियोआर्थराइटिस मोटापे की वजह से ही मोटापे है। की वजह से। अगर इधर मोटापा खत्म हुआ, उधर से लोगों के जोड़ चलने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल एक नई जिंदगी मिल जाती है, नए सर, टायर आप मिल देखें जाते ना, हैं। आपने अगर 20 किलो वजन हर वक्त उठाया हुआ हो, जैसे आप बैठे हैं हम्म। सर पे 20 किलो वजन आपने उठाया हुआ हो, तो ये तो सीढ़ियां उठते चढ़ते हुए। सर इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने रूटीन में जो आपका वजन है उसके ऊपर आप 20 किलो का एक बच्चा उठा दें, हाँ तो आप कितने दिन उसको उठा फिरेंगे? सर, आपकी टांगे जवाब देगी, आपसे सीढ़ी चढ़ी नहीं जाएगी। तो आपने रेगुलर एक चीज को अपने ऊपर सवार किया हुआ अच्छा है। ये सर उठाना नहीं है, ये वो 20 किलो का बच्चा लेकर सोना भी है। सोना। ठीक है, तो- वो हर वक्त आपके साथ चिपका हुआ है। बिल्कुल। तो सर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जैसे अब कैंसर स्मोकिंग के साथ भी होता है, हाँ। लंग कैंसर। अब हम उसकी काज जब देखते हैं कि इसकी काज तो सिगरेट स्मोकिंग है, अब सिगरेट स्मोकिंग पे जैसे जोर दिया जाता है कि इसको रोका जाए या बंद किया जाए, हम फूड की तरफ क्यों नहीं ज्यादा फोकस आता है कि रूट काज को बेसिकली तलाश नहीं रूट का करते? देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि स्मोकिंग को तो बहुत नापाक चीज बन गई ना, कि बिल्कुल। उसकी डब्बी के ऊपर लिख दिया कि कैंसर होता है। बिल्कुल ये, लेकिन फूड के हम जहाँ Food- जगह जगह पे हम देखें कि बैनर्स लगे हैं, वहां पे भी ये सर अट्रैक्शन लोगों को। फूड में जो हमारे पास केचप चलता है, हम्म। ठीक है सर, इसमें टोमेटो होता ही नहीं, ये तो सर कलर्स हैं, कलर्स है ना, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें शुगर है, कलर्स हैं और एडिटिव्स हैं, फूड केमिकल्स हैं, chemicals हैं। प्रिजर्वेटिव्स हैं उसमें, प्रिजर्वेटिव्स हैं। बिल्कुल। प्रिजर्वेटिव है। और वो केचप हमारे पास इतना चलता है, फिर साथ में जो प्रोसेस फूड है, जो Burgers हैं, तली हुई समोसे, चीजें हैं, बर्गर, समोसे, पकौड़े, ये सारी शॉर्मा। चीजें बुनियादी तौर पे कैंसर की, एक तो मोटापे की तरफ लेके जाती है, फिर मोटापे से कैंसर, फिर इसी से शुगर भी होती है। तो बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क में जो कैंपेन चलनी चाहिए नाजरीन, हम वो- बहुत सारा अपना बजट जो है ना, ये जितनी दवाइयों पे और हाँ। ट्रीटमेंट में खर्च करते हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट को सही कर लें डाइट सही और अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लें तो इन सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, बिल्कुल। जिसमें से कैंसर और आज हमारा जो पॉइंट डिस्कशन का है। जबरदस्त हो गया। डॉक्टर कैसे साहब, आप रेमेटोलॉजिस्ट भी हैं, जी जी सर, ठीक है, होगी रेमेटोलॉजी या अभी जस्ट बाकी? ऑलमोस्ट कंप्लीट। अच्छा, जस्ट आपकी प्रैक्टिस होगी ये सारी जो आपने जी सर, ट्रेनिंग सर। ट्रेनिंग ट्रेनिंग मुकम्मल होगी, ठीक है। बताते चलूं कि ये यंग डॉक्टर हमारे साथ जो हैं, ये FCPS मेडिसिन तो ये कर चुके थे बहुत पहले, अभी ये रेमेटोलॉजिस्ट बन रहे हैं, तो इनका अभी जून जुलाई में आपका फाइनल हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द, यानी इस रगड़ का गेंठिया होता है जिसे हम कहते हैं आम अपनी गेंठिया, जो जैसे जोड़ चलते हुए आपस में रगड़ खाते हैं। रगड़ खाते हैं, घिसते हैं, ये क्यों होता है? सर जो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें समझाता चलो कि इसमें हमारे जो आम जोड़ होते हैं ना, दो हड्डियां जब मिलती हैं तो वो जोड़ बनाती हैं। ओके, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की सबसे बड़ी रीज़न होती है कि आपके जोड़ जब रगड़ खाना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से तकलीफ होती है। अब इसके होने की रीजंस बहुत सारी हैं, जिसमें एक मोटापा है। ओके, अगर आपका बर्डन वेट ज़्यादा है, सारा बर्डन आपके घुटनों पे पड़ेगा, जिसकी वजह से वो रगड़ खाएंगे, और हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज होती है जो कि टाइम के साथ रगड़ के साथ फिर वो ऊपर से घिसना शुरू हो जाती है, ये जिससे ग्रीस टाइप की चीज ग्रीस टाइप होती है। अच्छा, वो आगे से हटेगी तो फिर हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी,
और इसमें कोई खून की शरेयानें नहीं होती, तो इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म जब हो जाती है तो उसके बाद हड्डियों में रगड़ खाना शुरू होने की वजह से फिर वहाँ तकलीफ आना शुरू हो जाती है। और अच्छा। इसमें एक तो मोटापा है, यानी आपका वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो वो ये तकलीफ बढ़ाएगी। इसके अलावा किसी को कोई इंजरी हुई है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम। और कुछ और सिस्टेमिक डिजीज़ हैं, किसी को लाइक रूमेटाइड आर्थराइटिस है जो कि सोजिश वाला गैंठी होता है, उसके साथ भी इसका कनेक्शन हो सकता है, और बहुत सारे और सिस्टेमिक कनेक्शंस इसके साथ लिंक करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो ऑस्टियो आर्थराइटिस बताया, इसमें खुराक बंदा क्या खाए? सर इसमें खुराक ना मोटापे वाली खुराक है, मोटापा कम करने वाली खुराक है। मोटापा कम करने वाली खुराक खाएंगे तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस बेहतर हो जाएगा। जब वजन कम होगा ना, जैसे ही वजन कम हो गया तो बर्डन आपके देखें, अगर एक सपोज एक बंदा जिसके 140 किलो वजन है तो उसके घुटनों का क्या हालात होंगे। आज तो वो चलने फिरने से बेचारा माजूर है, तो उसका अगर वजन आप उसकी हाइट 70 पे कर दें, हाँ, अगर आधा वजन कर दें। डॉक्टर साहब, मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों का नमाज पढ़ते हुए। अभी 2 दिन पहले जुमा था, बिल्कुल जुमे पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। वो सर हम लोगों को समझाते हैं। हाँ। वो उस स्टेज में है कि जब आपके ये गठिया ये वजह सॉरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जब ये रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं, मजीद प्रिवेंट करने के लिए होता है। अगर आप दोबारा वैसे उन पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो और ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। अच्छा, अब उनकी उम्रें भी जो है ना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई 80 साल का बुजुर्ग हो, बड़े यंग एज यंग एज में यंग एज कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने तो इस बंदे से सीधे वाली नेमत ही ले ली है। बिल्कुल, वो ठीक है, बेचारे सीधे नहीं कर सकते। चलना फिरना मुश्किल है, घर के काम है या तो जो भी। ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स करने के लिए पहले तो मतलब मोटापे पे जंग करें ना। बेसिकली रूट काज जो है ना वो Root ओबेसिटी cause। है इसमें। ओके, अगर आपका मोटापा का एक देखिए, एक तो है ना एज के साथ है। एक बंदा जिसकी एज 70 ईयर है, उसने सारी जिंदगी ज्यादा एक्सर्शन की है, उसका तो एक समझ आती है कि इसके ओवर यूज होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ गया। लेकिन जो यंग लोग हैं 50 बिलो है या 60s में, इवन अर्ली 60s में है, तो उनके रूट काज यही है, उनका मोटापा है। अगर वो अपने मोटापे को ठीक करते हैं तो उसकी वजह से उनका आगे प्रोग्रेशन इसकी कम हो जाएगी और ये प्रॉब्लम मजीद नहीं बढ़ेगा। नाजरीन, हमारा एक प्रोग्राम है बी फिट। 45 डेज में हम 10 से 15 किलो वजन कम करवाते हैं। और इस प्रोग्राम में के बड़े फीचर्स हैं, जिसमें यह है कि आपकी डाइट दुरुस्त कर दी जाती है, और इसके अलावा जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे कुछ मेडिसिन भी दे दी जाती है। और वो मेडिसिन को हमारे पास वाली मेडिसिन नहीं है, वो मार्केट में होती है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, जिससे वजन भी कम हो जाता है। ख़वातीन में PCOS उनकी खुफिया बीमारी है, उसके लिए भी मोटापा कम करना लाजमी होता है। हम आज हमारा सीज़न 7 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से लोग उसमें इनरोल हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने कंसल्टेशन कर ली है, शाम को मेरा सेशन है। अगर आपकी फैमिली में कोई मोटा है, हमारे हवाले कर दें। हर महीने हमारा ये ट्रेनिंग आती है, उसको हमारे हवाले कर दें, फिर हम देख लेंगे कि उनका मोटापा कैसे खत्म नहीं होता। हमारे पास वो केसेस आए हैं कि जो जगह जगह से मायूस हो चुके थे, जब वो हमारे पास आए हैं तो उनके 3 महीनों में हमारा एक जो अरसलान है कराची का, उसने रखा 27 kg। जी बिल्कुल, 90 से 65 पे आ गया। हाँ, कोई 25 kg उसने कम किया है। और भी हमारे पास सना ने भी काफी वजन कम किया। बहुत सर। सना ने भी मेरे ख्याल कोई 30 किलो के करीब, फहद ने 20 किलो वजन कम किया। सर देखें, जो डिटरमिन्ड है, जो कंसिस्टेंट है, जिनको बात समझ आ जाती है, वो लोग तो जब तक उनका टारगेट अचीव नहीं हो जाता वो पीछे नहीं हटते। मैं अभी असलान से बात कर रहा था, लाइव शो में बात कर रहा था, और सना से मेरी फोन पे बात हो रही थी। वो कहते हैं कि हमें नई जिंदगी मिली है। बिल्कुल ऐसे ठीक है। देखो ना कि एक बंदा चलने फिरने से आवाजार है, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हुए सांस फूल जाता है, और अब वो बड़ी जबरदस्त नींद के बड़े मसाइल होते हैं। अच्छा, उसमें स्लीप एपनिया, सोते हुए सांस बंद हो जाता है। सर खराटे इतने मारता है ना, बेचारा मोटा बंदा मजबूर होता है, साथ वाला तो बंदा घर में, पूरे घर में सिर्फ वो अकेला ही सोता है। अच्छा, इसमें सर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कुछ फीचर्स होते हैं। इसमें ये होता है कि एक तो नींद लेता है इंसान, लेकिन फ्रेश नहीं होता सुबह के टाइम उठ के, उसे ऐसे लगता है जैसे सोया ही नहीं। क्योंकि दूसरा ये कि बैठे बैठे नींद आ जाती है। टीवी लगा होगा, एकदम मोटा सो गया,
और मोटे को पता भी नहीं। मोटा पता। और ड्राइव करते हुए ऐसी एकदम आंख लगेगी, फिर सो जाएंगे। अच्छा, और सुबह के टाइम हेडेक बहुत ज्यादा होती है इसमें। तो बेसिकली ऑक्सीजन दिमाग को सही तरीके से नहीं पहुंचने की ओके। वजह से ये प्रॉब्लम आता है। और ये ज्यादा मोटापे वाले लोगों में ही ये प्रॉब्लम होता है। ओके, ओके। इससे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। और इसको अगर क्यों भी ठीक करना है, हाँ। सबसे पहले मोटे को ठीक करें, उसका वजन कम हाँ। करें, ताकि वो इस अच्छा, मोटे को ठीक करने के लिए पहले गिजा को दुरुस्त करें। हाँ, गिजा दुरुस्त, सारे सिस्टम दुरुस्त। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ओके आज आपने रमजान में टाइम निकाला। थैंक यू सर। मेरा तो रोजा है, आप लोगों को पता नहीं है या नहीं है। सर हमारा जी। अच्छा। हमारा भी रोजा है। एक सुबह तो- से आपने कंसल्टेशंस कराई और अभी अभी सर हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा बताता चलूं कि हमारा जो 90 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें हम 90 दिन का चैलेंज, जिसमें हम आपकी शुगर रिवर्स करते हैं। रिवर्स की डेफिनेशन बहुत मुख्तलिफ होती है, कोई किसी को रिवर्स कहता है, कोई किसी को कहता है। हमारे नज़दीक रिवर्सल की डेफिनेशन सुन लें। अगर आप टाइप 2 हैं, इंसुलिन पे हैं, आपकी इंसुलिन छूट गई, दिस इज डायबिटीज रिवर्सल। अगर आप टाइप 2 हैं और 4 दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयां आपकी खत्म होगी, गिजा खाने से, गिजा को दुरुस्त करने से आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी। फास्टिंग आपकी 110 से नीचे आ गई, रैंडम आपकी 140 से नीचे आ गई, HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट होता है वो 6 से नीचे आ गया, तो आपकी डायबिटीज रिवर्स हो गई है। हम पाकिस्तान में इस वक्त डायबिटीज रिवर्सल का सबसे बड़ा प्रोग्राम चला रहे हैं। जो आवाज, जो शोर शराबा हम कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानियों को हम कान से पकड़कर उनको हिला रहे हैं कि आपकी जो बीमारी है शुगर, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं प्रोग्रेसिव डिजीज है, बाय द वे हमारे डॉक्टर नहीं कहते, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज नहीं है। इसको जब चाहें आप गिच्ची से पकड़ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ये प्रोग्रेसिव डिजीज उन डॉक्टर्स के लिए है जो सारी जिंदगी दवाइयां खिलाते हैं। ये प्रोग्रेसिव डिजीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए है, जिनकी आज से 10 साल पहले 1 बिलियन की सेल थी और आज 10 बिलियन की सेल है, ये उनके लिए। ये प्रोग्रेसिव डिजीज उन अस्पतालों के लिए है जो हर साल 7 वाला प्लॉट खरीद के उसमें प्लाजा बनाते जा रहे हैं, अस्पताल में बेड लगाते जाते हैं। ये प्रोग्रेसिव डिजीज अस्पतालों के लिए है, लेबोरेटरीज के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, डॉक्टर्स के क्लिनिक के लिए है, ताकि गुलशन का कारोबार चले। जबकि डायबिटीज प्रोग्रेसिव डिजीज नहीं है, ये रिग्रेसिव डिजीज है। इसको आप जब चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।